अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जी तो कैसे सब, होपफुली सब ठीक ठाक अपने घरों में सेफ, हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। जी तो सर्दियाँ आ गई और सर्दियों में मोस्टली मीठा बहुत ज़्यादा बनता है हर घरों में। और आज की जो रेसिपी है वो ये है जी, बेसन का हलवा। और ये तमाम हलवों का सरदार है, ये बहुत ही लजीज बनता है। जिन लोगों ने अभी तक बेसन का हलवा ट्राई नहीं किया वो इंशाल्लाह आज की रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और उनको बहुत ही मज़ा आने वाला है, क्योंकि ये बहुत ही लजीज बनता है। इसके आगे तमाम हलवे बस ख़त्म हो जाते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो भी चैनल पे न्यू है इन चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें और बेल की नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें। मोस्टली लोग बस जस्ट वीडियो देख के चले जाते हैं, प्रेस बिल्कुल भी नहीं करते। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अच्छी तो ये जो आपको मैंने कप दिखाया है, ये तकरीबन 4 कप मैंने पानी का ऐड किया है। उसके बाद जी हमने तकरीबन 1 कप भर के इसमें चीनी का ऐड किया है। आप अपने हिसाब से शुगर इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, जितना आपको मीठा पसंद हो उतनी। फिर जी हमने इसमें इलायची ऐड किया है, मैंने तकरीबन 2 अदद इलायची इसमें ऐड की थी। और उसके बाद जी हमने इसको चूल्हे के ऊपर रख दिया था। अब यहाँ पे मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त बात बताऊँगी कि यहाँ पे हमने इसका शीरा बिल्कुल भी नहीं रेडी करना, हमने जस्ट इसकी जो चीनी है उसको हमने पिघलाना है। इसका ये एक अच्छा फ़ायदा है कि यहाँ पे जो टेस्ट है वो बिल्कुल भी इसका कम नहीं होता है। अगर तो हम शीरा बनाएंगे तो शीरे का टेस्ट थोड़ा अलग होगा, लेकिन अगर हम ऐसे ही पानी के अंदर चीनी को डिज़ोल्व कर देंगे तो उससे बहुत अच्छा टेस्ट बरकरार रहता है। सो हमने इसके जैसे शुगर अच्छे से इसके अंदर हल हो गई तो इसके बाद हमने इसका फ्लेम कर देना है बंद, ठीक है। लेकिन आप इसमें इलायची ज़रूर ऐड करिएगा, इलायची का टेस्ट इसके अंदर बहुत अच्छा आता है। सो इलायची को मिस मत करिएगा। दैन जी हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमने इसके अंदर घी ऐड करना है। यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ, क्योंकि बेसन हमारा 1 कप है, सो 1 कप ही हमारा घी होना चाहिए। जितनी भी हम मीठी डिशेस बनाते हैं इस तरह की बेकिंग वाली, तो उसमें तकरीबन हम वज़न ही चीज़ें डलती हैं। अगर 1 कप आपका बेसन है तो 1 कप ही आपका घी या ऑयल होना चाहिए। दैन जी हमने इसको अच्छे से यहाँ पे इसकी भुनाई करनी है। भुनाई आपकी ने इसकी इतनी अच्छी करनी है कि बेसन की इसके अंदर ज़रा भी लम्स नहीं रहने चाहिए। बेसन के अंदर बारीक बारीक गुठलियाँ होती हैं, वो हमने बिल्कुल भी इसके अंदर नहीं रहने देनी। हमने बहुत अच्छे से चम्मच की मदद से इसको मिक्सअप करना है। और जैसे ही हम तकरीबन इन तमाम गुठलियों को इनको अच्छे से मिक्सअप कर देते हैं, बिल्कुल यकजान बेसन कर देते हैं, तो थोड़ी देर पकने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा फ्लफ़ी होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि इसकी लुक ऐसी है, कुछ देख लें आप। जैसे ही पकना स्टार्ट हो जाता है उसकी लुक कुछ इस तरह की हो जाती है। सो आपने अभी ये बिल्कुल भी पका नहीं है, आपने इसको और थोड़ी देर के लिए चम्मच के साथ अच्छे से मिक्सअप करना है। यहाँ पे कुछ काफ़ी हद तक तकरीबन जो हमारा बेसन था वो काफ़ी हद तक फाइनल हो चुका था। जैसे ही आपको नीचे से इसकी ब्राउनिश सी शेड नज़र आना स्टार्ट हो जाए तो आप समझ लीजिए जो हमारा बेसन है उसकी अच्छे से भुनाई हो चुकी है, अच्छे से पक चुका है। चेक करें, इसका टेक्सचर बहुत ही अच्छा हो गया था। अब यहाँ पे आपने जैसे इसके अंदर पानी इंक्लूड करना है, आपने हल्का सा पानी ऐड करना है और चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्सअप कर देना है। फिर हल्का सा पानी ऐड करना है और चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्सअप कर देना। और ये वही पानी है जो हमने स्टार्टिंग में हमने शीरा रेडी किया था। शीरा नहीं था, बस जस्ट चीनी इसके अंदर डिज़ोल्व की थी, वही पानी है आपने इसके अंदर अभी ऐड करना है। पानी ऐड करने के बाद आपने अच्छे से चम्मच को प्रेस करना है और प्रेस करते हुए इसके अंदर जो हल्के फुल्के से लम्स बन जाते हैं बेसन के, वो आपने रिमूव करने हैं। उसके बाद ही हम चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। वो ये है कि हमने यहाँ पे 1 कप दूध का ऐड करना है। आफ्टर 10 मिनट्स जैसे ये तकरीबन थोड़ी थिक फॉर्म में आ जाएगा, आपने इसके अंदर दूध ऐड करना है। दूध से ये बहुत ही सॉफ्ट सा फ्लफ़ी सी इसकी लुक हो जाती है। दूध ऐड करने के बाद हम इसको पकाएंगे 5 मिनट के लिए। और जैसे ये थोड़ी थिक कंसिस्टेंसी में आ जाएगा तो आप इसको एक अदद प्लेट में ऐड कर लें। जब हमने इसको प्लेट के अंदर ऐड किया था ये बहुत हद तक गर्म था, लेकिन जैसे ये थोड़ा ठंडा होना स्टार्ट हो जाता है ये काफ़ी थिक फॉर्म में आ जाता है और ये पीसेस की शक्ल में कन्वर्ट हो जाते हैं। देन जी आप इसके ऊपर बादाम स्प्रिंकल करें, पिस्ता स्प्रिंकल करें, जो भी आपको चीज़ अच्छी लगती है आप उसके ऊपर गार्निशिंग करके पेश करें। खुद भी खाएं और दूसरों को भी खिलाएं और इन्जॉय करें। रेसिपी पसंद आए तो काइंडली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा फेसबुक पेज का लिंक मौजूद है, इंस्टाग्राम का लिंक मौजूद है, वहाँ पे जाएँ। फेसबुक पेज को, इंस्टाग्राम को भी लाइक शेयर और फॉलो कर लेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। अगर रेसिपी पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, बेल की नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें। आप मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट रेसिपी में। अपनी दुआ में कुकिंग विद उस्मा टीम को याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।